हेलो फ्रेंड। फिर आ चुका बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ एक नया वीडियो लेके। आज ज्यादा कुछ एनालिसिस नहीं होगा, कुछ स्टेट का लॉजिक नहीं शेयर किया जाएगा। आज हम लोग बात करेंगे जिसके बारे में बहुत लोग सोच भी नहीं रही है। हम लोग उस बारे में आज बात करेंगे। तो चीज क्या है? निफ्टी। निफ्टी में एक चीज देखोगे, निफ्टी ऑल टाइम हाई लगा था अगले साल 2024 को 26 सितंबर। लगभग एक साल होने वाला है। ठीक है, एक साल होने वाला है। निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगे थे, लेकिन अभी भी वो हाई नहीं टूटा। ठीक है, आप कोरोना के टाइम पे देखोगे निफ्टी में बहुत गिरावट आया था, लगभग 30-40% गिरावट आया था, लेकिन वो रिकवरी भी बहुत जल्दी हो गया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 17% का गिरावट 5-6 महीने से ज्यादा हो गया, ये रिकवरी नहीं हो पाई है। अभी भी देखोगे तो निफ्टी लगभग 1,500 पॉइंट नीचे है ऑल टाइम हाई से। ठीक है, ये रीजन क्या है, इसका वजह क्या है? चलो हम लोग एक एक करके सारे जो रीजन है उसके बारे में आज बात करेंगे। ये हमारा आज का वीडियो टॉपिक। लास्ट तक रहना। हम लोग लास्ट में ये भी बात करेंगे कब ये सही होगा, ऑल टाइम हाई कब टूटेगा। ठीक है, चलो हम लोग पहला जो रीजन है उस बारे में बात करते हैं। पहला रीजन क्या है? वैल्यूएशन। ठीक है, पहला रीजन है वैल्यूएशन। ठीक है, हाई वैल्यूएशन। जैसे समझो लार्ज कैप कंपनी निफ्टी के अंदर कौन कौन है? एचडीएफसी हो गया, सबसे ज्यादा वेस्टेज रखने वाला। और क्या है? रिलायंस और इंफोसिस और टीसीएस। ये जो लार्ज कैप कंपनी होगा ना, इन इन लोगों का वैल्यूएशन जो है ना बहुत हाई हो गया। ठीक है, इस वजह से ये जो कंपनी है, सिर्फ एचडीएफसी और आईसीसी को छोड़ के बाकी जो सारे लार्ज कैप कंपनी है, उन जो लार्ज कैप कंपनी का ग्रोथ बहुत कम हो गया। तो इस वजह से निफ्टी में भी ग्रोथ डाउन हो गया। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस बारे में हाई वैल्यूएशन के बारे में डिटेल से जानना है तो आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, जो जो रीजन मैं आज बात कर रहा हूँ वो शॉर्ट में मैं आज क्लियर करता हूँ। जिसको उस रीजन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, कमेंट करना। उस जिस रीजन में ज्यादा कमेंट आएगा, मैं जल्दी उस रीजन के बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद जो पॉइंट है, 2 नंबर पॉइंट जो है सेक्टर रोटेशन। ठीक है, सेक्टर रोटेशन क्या है? ठीक है, सेक्टर रोटेशन। ठीक है, ये सेक्टर रोटेशन क्या है? बहुत लोगों को पता है, बहुत लोगों को पता नहीं है। ठीक है, आप लोग ज्यादा से ज्यादा इंडियन मार्केट में कुछ ध्यान दोगे तो बहुत दिन, मतलब एक साल से जब से निफ्टी नीचे की तरफ आना स्टार्ट किया है, जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टर है, रिटेलर है, सब लोग कहाँ पे शिफ्ट हो रही है? मिड कैप और स्मॉल कैप में। लार्ज कैप में क्या है ना, रिटर्न बहुत कम है। मिड कैप में बहुत अच्छे अच्छे कंपनी है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक है, जिसमें इन्वेस्टर लोग इन्वेस्ट कर रही है। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना बहुत कम होगा, ये एक सबसे बड़ा रीजन है। लार्ज कैप मतलब जो जो निफ्टी में स्टॉक है, उन स्टॉक में इन्वेस्ट करना बहुत कम हो गया। इस वजह से भी निफ्टी ऊपर तक सस्टेन नहीं कर पा रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। उसके बाद क्या रीजन आता है? उसके बाद रीजन आता है ग्लोबल फैक्टर। ठीक है, 3 नंबर जो रीजन है ग्लोबल फैक्टर्स। ग्लोबल फैक्टर में क्या क्या आता है? ग्लोबल फैक्टर में एक चीज देखोगे तो डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स दिन ब दिन
हाई होते जा रही है। और ऑयल प्राइस, क्रूड ऑयल का प्राइस एकदम देखोगे तो रुक गया, गिर गया, ठीक है, वो भी उठने का नाम नहीं लेंगे। यूएस में फेड का रेट एक बार बहुत अच्छा आ जाता है, एक बार बहुत सही भी हो जाता है। ये जो डॉलर इंडेक्स, ऑयल प्राइस, यूएस फेड, इन वजह से मार्केट में क्या है ना, वॉलीटिलिटी तैयार होता है। इस वजह से मार्केट जितना गिरता है उतना तेजी रिकवरी भी करता है। ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन पहले जो 2 पॉइंट बोला हूँ वही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मार्केट यहाँ से रिकवरी ना होने का, ठीक है। और एक पॉइंट जो लास्ट में हम लोगों को तकलीफ दे रही है, अभी भी तकलीफ दे रही है, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट बुकिंग जो रीजन है, बहुत बड़ा रीजन बन चुका है आज के दिन में। देखोगे लार्ज कैप कंपनी में जो लोग पहले से 20 साल 25 साल से इन्वेस्ट करके रखा है बहुत क्वांटिटी में, वो लोग भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे हैं ना। इस वजह से ये जो स्टॉक का ग्रोथ है ना बहुत गिर गया है। ये जो लार्ज कैप कंपनी है स्टॉक का ग्रोथ बहुत ही गिर चुका है, ठीक है। ये बहुत बड़ा रीजन है। पॉइंट क्या है, प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग इतना ज्यादा हो रही है, जो रिटेल ट्रेडर है, छोटा क्वांटिटी से होल्ड कर रहा था, वो लोग भी बुक कर रहे हैं। जो लोग पहले से, बहुत दिन पहले से, पहले मतलब 90 साल से जो लोग लिया था, वो लोग भी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा है बड़े बड़े क्वांटिटी में। तो इस वजह से भी मार्केट को दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं ऊपर जाने के लिए। ये बहुत एक इम्पोर्टेंट कारण है। 5 नंबर क्या है, 5 नंबर पे हम लोग बात करेंगे तो 5 नंबर पे भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रीजन है, वो है बैंक निफ्टी का वीकनेस, ठीक है। बैंक निफ्टी का वीकनेस, हाँ बहुत लोग बोलेंगे निफ्टी ऑल टाइम हाई नहीं टूटा, लेकिन बैंक निफ्टी में तो ऑल टाइम हाई टूट गया। लेकिन बैंकिंग सेक्टर में बाकी जो स्टॉक है, सिर्फ बैंक निफ्टी में जो ऑल टाइम हाई टूटा है वो 2 स्टॉक के वजह से है, आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक, ठीक है। तो ये 2 स्टॉक बैंक निफ्टी में बहुत वेस्टेज रखता है। इस वजह से बैंक निफ्टी में ऑल टाइम हाई टूट गया, न्यू हाई बना, एक बार नहीं 2-3 बार बन गया। लेकिन बाकी जो बैंक है, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक तो आप लोगों को पता है 80% गिर गया था। उसके बाद पीएनबी, सारे जो बैंक है जो निफ्टी के अंदर है, सो 2 बैंक को छोड़ के बाकी सारे बैंक बहुत ही नेगेटिव चल रहा है। ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि बैंक निफ्टी को सबसे ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विस। तो फाइनेंशियल सर्विस में बैंक और इंश्योरेंस कंपनी है। जो जो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी है, सारी कंपनी नेगेटिव ही है, सिर्फ आईसीसी और एचडीएफसी बैंक को छोड़ के, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक रीजन है। और लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट है निफ्टी 6 नंबर पॉइंट, ठीक है। 6 नंबर पॉइंट है एफआई का सेल। ये जो रीजन है, ये सारे रीजन के वजह से एफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ से जो सेलिंग करना शुरू किया, लगभग 1 साल पहले यहाँ से जो सेलिंग करना शुरू किया, वो लोग अभी तक देखोगे तो सेल करना कम किया, लेकिन बाइंग अच्छी तरीके से नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा 1,00,000 1,00,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट से बाहर हो गया। वो सारे के सारे 80% पैसा कहाँ पे था, लार्ज कैप कंपनी मतलब निफ्टी के अंदर था। तो वो पैसा बाहर हो गया, इस वजह से निफ्टी में ग्रोथ बहुत रुक गया, ठीक है। अभी हम लोग क्या बात करना है, अभी हम लोग को सोचना है
यहाँ से रिकवरी कब आएगा, ठीक है। पहला, यहाँ पे रिकवरी तभी आएगा जब एफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर वापस इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने आएगा, और तब जाके वैल्यूएशन थोड़ा बहुत गिरेगा और कंपनी का ग्रोथ बढ़ेगा, तभी जाके यहाँ पे अच्छे तरीके से रिकवरी होने का चांस है। नहीं तो निफ्टी ऑल टाइम हाई जाना इम्पॉसिबल है, थोड़ा बहुत जाएगा उसके बाद गिर जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखोगे लगभग 3 महीना निफ्टी यहाँ पे फंसा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों को अभी चाहिए फ्रेश एक मार्केट जहाँ पे लार्ज कैप कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छी तरीके से बढ़ जाए। सिर्फ एक दो कंपनी नहीं, लगभग 20 से 25 कंपनी अच्छे तरीके से ग्रोथ करना चाहिए। बाकी जो कंपनी है थोड़ा बहुत होगा तो चलेगा, लेकिन टॉप 20 में जो कंपनी है उन कंपनी का ग्रोथ चाहिए, नहीं तो यहाँ से निफ्टी ऑल टाइम हाई ब्रेक करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करने वाला, ठीक है। इस टॉपिक में मैं आज सब सारे पॉइंट शॉर्टकट में बोला हूँ। तो इस चीज को अच्छे तरीके से जानने के लिए कौन सा टॉपिक आप लोगों को जानना है मेरे को कमेंट करना, मैं उस टॉपिक के बारे में डिटेल में वीडियो जरूर डालने वाला हूँ, ठीक है। आज का वीडियो इतना ही। जो जो अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाओ, टेलीग्राम को सब्सक्राइब करना होगा। और मैं डेली लाइव में आता हूँ फॉरेक्स मार्केट में रात को 9 बजे से 11 बजे तक, तो आ जाना मेरे साथ लाइव में ट्रेड करने के लिए। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।